हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को सजेशन बताने वाली हूँ पीओ बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के बारे में। तो मैं इस के वीडियोस में मैं बात करूँगी कि पेपर फिफ्थ, पेपर सिक्स एंड पेपर सेवन्थ के क्या सजेशंस हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। और जब भी क्लासरूम में मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप जो है 2 दिन पहले इसे एटलीस्ट देख लें, पढ़ लें और फिर जाएं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपके पेपर फिफ्थ की। पहले बात करेंगे तो पेपर फिफ्थ में आपको पढ़ के जानना है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं, लाइक प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन्स, क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट सेकेंड है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजेनेसिस और क्रेब साइकिल। इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। एंड देन एंजाइम डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, इसके फंक्शन, यानी एंजाइम्स के डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, एंजाइम्स के टाइप्स, कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स के फंक्शंस भी। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पढ़ के जाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर ये सब देख के जाना है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन का और पार्चुरेशन का मैकेनिज्म क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, राइट। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी फेजेस है, दैट इज एमपीओएस, मेंस्ट्रुअल फेज, ओवुलेशन फेज, सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ये सारे फेजेस जो हैं आपको, फॉलिकुलर फेज, ये सारे जो हैं आपको रिमेंबर करके जाने हैं। नेक्स्ट आता है इजलेट ऑफ लैंगरहंस और गोनेड। तो ये पेपर फिफ्थ के सजेशन की बात थी। इसमें इतना आप पढ़ेंगे तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एज वेल एज शॉर्ट नोट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर सिक्स की फटाफट से। पेपर सिक्स की बात करें तो पेपर सिक्स में आपको क्या पढ़ के जाना है, ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। लाइसोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ के जाने हैं। देन जो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ के जाना। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जो है आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबेरेशन, इसके जेनेटिक एंड साइटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड सिग्निफिकेंस क्या है, ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जीन म्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओरिजिन, जीन म्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओरिजिन। नेक्स्ट आता है जीन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है। नेक्स्ट कॉमन पेस्ट ऑफ पेडी वीट पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स में बाकी जितना आप इतना पढ़ोगे तो इसमें से जो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो राइबोसोम वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट नोट्स जो है क्रोमोसोमल एबेरेशन आप पढ़ोगे तो क्रोमोसोमल एबेरेशन भी शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी जो भी मैं अभी यहाँ बता रही हूँ जैसे क्रॉसिंग ओवर शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लिंकेज आ सकता है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं पेपर सेवेंथ की, राइट। तो पेपर सेवेंथ में पढ़ना है आपको लेमार्किज्म या न्यू लेमार्किज्म, नेक्स्ट डार्विनिज्म, फॉसिल्स ऑफ मैन, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक एरा। ठीक है, फॉसिल्स, इसके मोड ऑफ फॉर्मेशंस और इसके एज डिटर्मिनेशन कि फॉसिल्स का हम एज डिटरमाइन कैसे करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। शॉर्ट नोट्स में मैंने कर दिया है ऑस्ट्रेलियन रीजन, यूहिपस, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन। तो हमने फटाफट से आपको इम्पॉर्टेंट सजेशन जो था वो आपको दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सजेशंस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा गया आपका पेपर। तो मिलते हैं जल्द नई नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें। गुड नाइट, सी यू सून।